नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है आर्थो मतलब जुड़े हुए, है ना, जॉइंटेड, और पोडा मतलब पैर होते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत त्रिस्तरी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, खंडयुक्त शरीर होता है एवं उपांग भी होते हैं, खंडयुक्त होते हैं। बाह्य कंकालयुक्त जंतुओं को सम्मिलित किया गया है ना। इसमें लगभग 9 लाख प्रजातियां शामिल की गई हैं। कितनी प्रजातियां? 9 लाख। जितने भी जंतु है ना, यह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। सबसे ज़्यादा जंतु जो इसमें रखे गए हैं। इस संघ के जंतु जल में पाए जाते हैं, थल में पाए जाते हैं और वायु में पाए जाते हैं, तीनों जगह पाए जाते हैं। और कुछ सदस्य जो होते हैं परजीवी होते हैं, ठीक है। इनका शरीर द्विपार्श्विक, त्रिस्तरीय और विखंडित होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक और सेगमेंटेड होता है ना। बॉडी में छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, शरीर की बाह्य सतह पर काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का बना होता है काइटिन का, ठीक है। शरीर के खंडों में प्राय जोड़ीदार संधित और पार्श्व उपांग पाए जाते हैं। इनके शरीर में रुधिर लसिका गुहा में पाई जाती है। रुधिर लसिका जिसे अपन कहते हैं हीमोसील। रुधिर में आरबीसीएस है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अभी इनका रुधिर जो होता है रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसीएस और हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके कारण यह लाल रंग न होकर रंगहीन अथवा अन्य रंग का होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हीमोग्लोबिन के स्थान पर रुधिर में हीमोसाइनिन नामक द्रव पाया जाता है। क्या इसमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। इनका शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। वक्ष और धड़ मिलकर थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। वक्ष या धड़ जो है ना, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। सिर एवं वक्ष आपस में सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं। ये आपस में मिलकर इसका हेड और थोरैक्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेफेलोथोरैक्स। इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आगे देखते हैं, सिर पर सरल और संयुक्त नेट कंपाउंड आई पाई जाती हैं। उत्सर्जन ग्रीन ग्लैंड या मेलपीजियन ट्यूबुल द्वारा होता है। ये आईएमपी है, ग्रीन ग्लैंड या मेलपीजियन ट्यूबुल। इनमें श्वसन सामान्यतः शारीरिक सतह गिल्स, ट्रेकिया या बुकलंग्स द्वारा होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स, ट्रेकिया या बुकलंग्स के द्वारा। बुक लंग किसे कहते हैं? ऐसे लंग जिसमें किताब के पेजेस के समान आपस में एक दूसरे के ऊपर सटे होते हैं, उनको अपन बुक लंग्स कहेंगे ना। इनका तंत्रिका तंत्र पृष्ठ डोर्सल ब्रेन गैंग्लियन युक्त 2 अधर तंत्रिका रज्जु का बना होता है। नर और मादा प्रजनन अलग अलग जंतु में होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। अंतर्निषेचन होता है। कुछ सदस्य अंडे देते हैं जबकि कुछ सदस्य बच्चे को जन्म देते हैं। अब देखते हैं उदाहरण कौन से? पिच्चू, पेलिमिनस, कैंसर जैसे केकड़ा बोलते हैं, पेलिमोन, झींगा, सेंटीपीड और लिकोसा। क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास होती है इसकी क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया ये जली होते हैं। इनका शरीर सेफेलोथोरैक्स और उदर में विभाजित होता है। शरीर के प्रत्येक खंड में जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। श्वसन गिल द्वारा होता है। कंपाउंड आइस पाई जाती है। उदाहरण पोलिमोन, हिप्पा और कैंसर। दूसरी जो क्लास होती है सेफेलोपोडा या मेरियापोडा। ये स्थलीय होते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में 2 या 2 से जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सिर पर एक जोड़ी एंटीनी, एक जोड़ी आँखें और मुखांग पाए जाते हैं। श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं। इसका जो उदाहरण है चूलस, सेंटीपीड और स्किलोपेंड्रा, ठीक है। तीसरी जो क्लास आती है इंसेक्टा, ये सबसे बड़ी क्लास है। इस वर्ग के सदस्य प्राय स्थलीय होते हैं, कुछ सदस्य जलीय भी होते हैं। इनका शरीर सिर, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। सिर पर 2 एंटीनी, 2 संयुक्त नेत्र, 2 एंटीना पाए जाते हैं, 2 कंपाउंड आइज और मुखांग
माउथ पार्ट पाए जाते हैं। इनके वक्ष में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से? कॉकरोच, ग्रासहोपर और मॉस्किटो। ये आपको इंसेक्टा के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है अरेक्निडा। ये प्रायस्थलीय होते हैं, कुछ सदस्य जली भी होते हैं। इनका शरीर प्रोसोमा और ओपिस्थोमा में बटा होता है। प्रोसोमा के 2 चेलिसरी और पेडिपल, 2 पेडिपल, 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, लिंग अलग अलग होते हैं श्वसन गिलिया ट्रेकियो द्वारा। इसका उदाहरण पेलेनियस, एरनिया और माइट्स। लास्ट जो क्लास बची है ओनिकोफोरा, एनिकोफोरा है ना। ये स्थलीय होते हैं, सिर पर 2 सरल नेत्र, 2 जबड़े और एंटीनी पाए जाते हैं। श्वसन ट्रेकिया द्वारा, उत्सर्जन नेफ्रीडिया ट्रेकिया द्वारा होता है। इसका उदाहरण है पेरिपेटस। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।